भगवद गीता अध्याय 2। भगवद गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण ग्रंथ का हृदय माना जाता है। इसमें अर्जुन के भ्रम, दुख और मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जीवन, आत्मा, धर्म और कर्म का गहरा ज्ञान देते हैं। यह अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है और मुक्ति मार्ग का मूल सूत्र प्रदान करता है। अर्जुन का विषाद और कृष्ण का प्रथम उपदेश। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन निराश, उदास और मोह से भरा हुआ खड़ा है। अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और भाइयों को युद्ध भूमि में देखकर उसका मन डगमगा जाता है। वह गांडीव नीचे रख देता है और कहता है कि वो युद्ध नहीं करेगा। ऐसी स्थिति देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि ये दुख वीरों के योग्य नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होना निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। ये समझ मनुष्य को भय और मोह से मुक्त करती है। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। इस ज्ञान से अर्जुन समझने लगता है कि जो शरीर दिखाई देता है वही वास्तविक मैं नहीं है। कर्म और कर्तव्य का महत्व। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्षत्रिय का धर्म न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना है। यदि धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करना पड़े तो उससे पीछे हटना पाप है। वह कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदल देने वाला संदेश है। मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम अपने आप मिलते हैं। फल की चिंता करने से मन अशांत हो जाता है और कर्म कमजोर हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कर्म वही है जिसे निष्काम भाव से किया जाए, न किसी स्वार्थ के लिए, न किसी भय के लिए। ऐसा कर्म व्यक्ति को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। सांख्य योग और कर्म योग का समन्वय। कृष्ण ज्ञान, सांख्य और कर्म योग दोनों की व्याख्या करते हैं। सांख्य का अर्थ है आत्मा और शरीर के अंतर को समझना। जब व्यक्ति जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है, तब उसके भीतर भय, लालच और मोह खत्म हो जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। यही कर्म योग है, कर्तव्य पालन का मार्ग। स्थिर प्रज्ञ पुरुष का वर्णन। इस अध्याय का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थिर प्रज्ञा अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। स्थिर प्रज्ञा वह है जो सुख दुख में समान रहता है, जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, जो क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और मन चंचल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह अपने भीतर के आनंद में स्थित रहता है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य इंद्रियों की चाह से मुक्त होता है और आत्मा में स्थिर होता है, तभी उसे परम शांति प्राप्त होती है। अध्याय का सार संदेश। अध्याय 2 हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। 1. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु का शोक योग्य नहीं है। 2. कर्तव्य सर्वोपरि है, बिना मोह और भय के अपना धर्म निभाना चाहिए। 3. फल की चिंता त्यागो, केवल कर्म तुम्हारा है, फल ईश्वर पर छोड़ दो। यह अध्याय जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन देता है। जब मनुष्य भ्रमित होता है, निर्णय नहीं ले पाता, भय से घिर जाता है, तो अध्याय 2 का ज्ञान उसे स्पष्ट दिशा देता है।